मेरा नाम मनोज अग्रवाल है, मेरी वाइफ संगीता अग्रवाल हैं और बनारस में पिछले 19 सालों से हम सेटल्ड हैं। मैं इतना ही बता सकता हूं आपको कि अगर जिंदगी में छोटा सपना है आपका और अगर वो मिल भी जाए तो आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर सपना बहुत बड़ा है और सारी जिंदगी आप उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं और वो सपना पूरा न भी हो तो उसकी यात्रा में आपको बहुत खुशी मिलेगी, ये गारंटी है। इसकी वजह जानते क्या है कि जब आप सपनों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसमें अंदर से ग्रो करते हैं और अंदर की ग्रोथ का आपको आता है, आपको पता चलता है और ईश्वर को पता चलता है और किसी को पता नहीं चलता। तो हम उस ग्रोथ को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं जो हम अंदर से ग्रो कर पाए। और इस पूरे ग्रोथ में हमारी वाइफ का बहुत योगदान है। हमने जब इस बिजनेस में आए थे तो हमारा पहला बेटा वेदांत 3 साल के थे और दूसरा बेटा जन्म लिया था। हम बनारस में अकेले रहते हैं। हमारे पेरेंट्स, क्योंकि हम बिहार में एक जगह है, अब झारखंड में हजारीबाग, वहां से बिलोंग करते हैं, तो लगभग 20-21 साल की एज में मैं बनारस आ गया था। वहां इंडिपेंडेंटली बिजनेस का करियर शुरू किया था। तो अकेले रहते हुए, छोटे बच्चों को मैनेज करते हुए और एक मकसद मिल गया कि क्यों ये बिजनेस करना चाहिए। हम करते गए और पूरे इस ग्रोथ में सबसे बड़ी ताकत और एनर्जी मुझे अपनी वाइफ से मिली। उन्होंने भरपूर मेहनत किया, घर को संभाला, मुझे संभाला और फोकस अपने लक्ष्य पे रखे और उससे सब कुछ होता गया। हमारे बिजनेस में अपलाइन हमारे अपने रियल ब्रदर हैं, मिस्टर संतोष अग्रवाल, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि एक बड़ा भाई दुनिया में इससे अच्छा गिफ्ट अपने छोटे भाई को नहीं दे सकता जो उन्होंने मुझे दिया है। उसके बाद उनके साथ एएन खुराना है, चार्टेड अकाउंटेंट। उसके बाद अजीत सिंह बाबा है पटियाला से, जो शुरुआत में आके बनारस में हमें बहुत हेल्प किए। उसके बाद हमारे मेंटर हैं सिकंदर टिवाना, जिनकी एज मुझसे कम है लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया मुझे इस बिजनेस में, क्योंकि विजडम क्या होता है ये उनसे सीखा मैंने। और इत्तेफाक है कि उनके अपलाइन जो हैं वो 65-70 साल के राम सिंह संधू हैं, जो कनाडा में सेटल्ड हैं। और धर्म, अध्यात्म और जिंदगी क्या होती है ये मैंने उनसे सीखा। और अपलाइन डायमंड है हमारे डेविड शोर फ्रॉम यूएसए। तो दोस्तों, ये लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो बेस्ट मिली। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि आप जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे सबसे ज्यादा ताकत दिया, साथ दिया इस मुकाम तक आने के लिए, आप उनको सुने। तो तैयार हैं आप लोग? तो हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता अग्रवाल ऑन स्टेज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संगीता और आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मुझे इस बिजनेस से क्या चीज़ मिल रही है ना। तो सबसे पहले है कि भगवान ने हमें उस वक्त हमारे माइंड को ओपन रखा जब ये बिजनेस हम लोग को प्रेजेंट किया गया और हम लोग को इसे समझने की शक्ति दी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जिसने हम दोनों को इंटरनली और एक्सटर्नली चेंज किया, जिसकी वजह से ही हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑल अपलायंस एंड डेडिकेटेड टीम, जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज के ऊपर हैं। एंड दे रियली गिव अस हेवेंस हैप्पीनेस एंड रियल फ्रीडम इन द लाइफ। फ्रेंड्स, आई एम श्योर that this evening will be the best evening in your life. आज आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है, आज आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। बेसिकली आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन वाराणसी। हम लोग 4 बहन 2 भाई हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो बिजनेसमैन हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को खूब पढ़ाया ताकि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। तो बेसिकली आई वॉज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बट नाउ आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, है ना। पेरेंट्स ने बहुत लाड प्यार दिया, वो सारी चीज़ें दी जो हमें चाहिए थी, इंक्लूडिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन फ्रॉम BHU। और दैट टाइम हम लोग जॉइंट फैमिली में थे और उस वक्त इतने बच्चों को घर से काफ़ी दूर कोएड एजुकेशन, और वो भी खास करके हम लोग 4 बहनें बड़े थे, लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही टफ सिचुएशन, बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड था अपने फैमिली के साथ। लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सेक्रीफाइस किया। उन्हें हमेशा स्ट्रगल करते हुए देखा। बच्चों के सपने पूरे करने हैं, अपने नहीं, इसके लिए वो लोग हमेशा तैयार रहते थे। बहुत अच्छे संस्कार उसको उन लोगों ने हमारे अंदर डाला। फ्रेंड्स, लेकिन हम चाहते, मेरे सपने क्या थे, बहुत बड़े थे बचपन से ही, और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए मुझे सैक्रिफाइस करना पड़े। मैं चाहती थी मेरे सपनों के साथ साथ मैं बच्चों के सपनों को पूरा करूं। लेकिन ये सब कैसे होगा मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ सोचती थी, सपने देखती थी।
शायद भगवान ने इसीलिए मनोज जी को और बाद में इस बिजनेस को भी हमारी जिंदगी में ले आए। बेसिकली हम लोग की अरेंज मैरिज है, लेकिन नाउ वी आर इन लव। एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस है कि जब हम लोग एक दूसरे को शादी के लिए जब हम लोग एक दूसरे को देखे, मैं बाहर आके रो पड़ी और मैंने पापा से कहा यही मिला था आपको, और सभी लोग परेशान हो गए कि क्या करें। बट मुझे बहुत समझाया गया और कहा गया कि तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, तुम सोच लो, अभी कोई जल्दी नहीं है। फिर जब मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा गॉड से प्रे करती थी कि भगवान मुझे वही लड़का देखने आए जिसको आपने मेरे लिए बनाया है। क्योंकि होता था ना, हमेशा मैं देखती थी जॉइंट फैमिली में सब लड़कियों को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, रिजेक्ट करके चल जाते, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने इसको मेरे लिए ही बनाया हो, और थैंक गॉड भगवान ने मुझको सद्बुद्धि दी और मैं क्राउन हस्बैंड को खोने से बच गई। तो फ्रेंड्स, उसी समय मैंने भगवान से एक और प्रे किया कि जब आपने ये जोड़ी बना ही दी है तो फिर हमको इस काबिल भी बनाना कि हम लोग दोनों जने मिलके प्रूफ कर सके कि वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपल इन दिस यूनिवर्स। फ्रेंड्स, हमारे ससुराल में हमारे सभी इन लॉज और जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छे और ओपन माइंडेड है। एट दैट टाइम आई वॉज इन एजुकेशन प्रोसेस और सब चाहते थे कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो। तो घर के काम के साथ साथ मैं पढ़ाई में लग गई और मैंने अपनी एजुकेशन, अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया। लेकिन अभी हमारी पढ़ाई चल ही रही थी कि हम पेरेंट्स बन गए और हमारी गोद में पहला बेटा आया जिनका नाम वेदांत है। फिर हम होता है ना कि पढ़ाई के बाद हमको अपना कुछ कैरियर डेवलप करना होता है। भले ही हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि इनके पास पहले से बहुत सब कुछ था, लेकिन चूंकि पढ़े हैं इसलिए कुछ करना है, तो हम भी क्लिनिक जाने शुरू कर दिए। लेकिन एक छोटे बच्चे के साथ दिन भर घर से बाहर रहना बहुत टफ सिचुएशन थी और कुछ ही समय में मुझको वो छोड़ना पड़ा और मैंने घर पे अपनी क्लिनिक शुरू कर दी। लेकिन अभी क्लिनिक शुरू हुई थी कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई और उस वक्त मैं सोचती कि भगवान इस बार बेटी दे देना ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बिजनेस फैमिली थी, हमें पता था उनके लिए बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। हालांकि उस समय भी 2-2 फैक्ट्रियां थी, लेकिन वक्त को कोई नहीं जानता और मुझे लगा कि सब कैसे होगा, इसलिए मैं लड़की चाहती थी। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, उन्होंने फिर से बेटा दे दिया और उनका नाम आर्यमन है। और जब हम लोग इस टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे तभी हमारे जेठ जी ने ये बिजनेस इनको ऑफर किया। मैंने हॉस्पिटल में ही फॉर्म साइन किया था, तो ये मुझे आके बोले देखो बेटे के साथ साथ भगवान ने बिजनेस को भी भेज दिया है। हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन देखिए इससे भी बड़ा रीजन हमारे दिमाग में आया, अगर मैं क्लिनिक करूंगी, अगर मैं क्लिनिक जाती हूँ तो हम दोनों के रास्ते अलग होंगे, मंजिल अलग होगी और रात को दोनों जने अपने अपने चैलेंजेस के साथ वापस आएंगे और निश्चित रूप से वो एक टेंशन भरी जिंदगी देगा। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे अब क्लिनिक नहीं जाना होगा, हस्बैंड के साथ साथ रहेंगे, काम करेंगे। और इस बिजनेस में जब हम दोनों साथ रहे तो आज हमारे सपने एक हैं, हमारी मंजिल एक है, हमारा रास्ता एक है। वी आर रियली लव, रेस्पेक्ट एंड पीसफुल माइंड। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नियर डियर जो बहुत से लोग हैं ना, जब हम उनके बीच जाते थे तो वो बहुत हंसते थे और कहते थे तुम इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बन के ये क्या करने लग गई हो। मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन उनको हम कैसे बताएं कि वहां पे तो हम सिर्फ लोगों को जो है देख के क्लिनिक जाके सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बट उनको अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे तो हम पैसे के साथ साथ उनको अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, उनको पैसा कमाना सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम उनको दे रहे हैं। देखिए इस बिजनेस में जब हम आए तो इस बिजनेस से बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले जो हम आपको बाद में शेयर करेंगे। हस्बैंड का टाइम मिल रहा है, हमारे अंदर बहुत सारे इंटरनल चेंजेस हुए। तो ये सारी चीजें क्या हमको अपने पर्सनल क्लिनिक से या आपको अपने जॉब या बिजनेस से मिल सकती है एक साथ? सारी चीजें नहीं ना। तो मुझे उस समय ये समझ आ गई थी और मुझे ये सारी चीजें चाहिए थी। पैसा तो मिल ही रहा था, पैसा तो था ही। तो मैंने इसलिए मैं लोगों को बताती हूँ कि देखो मैंने इसलिए ये बिजनेस को किया। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और मेन रीजन हमारा था कॉमन सेंस। दैट टाइम हमको ये समझ में आ गई कि देखिए हम लोग जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो तो हमको बाजार से लाना होता है ना, है उसके ऊपर कुछ हमें मिलता है नहीं। मुझे समझ आया कि अगर इन सामान को लेने के बदले हम यहाँ से लेते हैं और उसके बदले में हमको ये सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और पैसा भी आ रहा है, तो क्या खराब है? अगर ये सारे रिवॉर्ड्स नहीं भी मिले तो हमको तो सामान यूज करना है ना। पैसा तो वहां क्या हम खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भगवान ने देखिए कैसे हमारे अंदर कॉमन सेंस को भी डाला और हम इस बिजनेस में धीरे धीरे शुरुआत हो गई हमारी। बिजनेस कैसे करना था हमको तब भी नहीं पता था, बहुत महीनों तक हम ऐसे ही प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। एक बार ये बॉम्बे गए मेगा फंक्शन में और वहां से जब वो वापस लौटे तो इनका
ये पूरे बदले हुए थे और बहुत एक्साइटेड कि संगीता वहां तो कुछ और ही है, हम लोग कुछ और सोच रहे थे, ये कुछ और है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था है क्या ये। तो ये बोले चलो अब नेक्स्ट फंक्शन आएगा। तब दिल्ली फंक्शन में हम लोग कुछ महीनों के बाद गए, एक छोटे से बच्चे के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बालकोनी में सबसे पीछे रो में, हमें याद है हम बैठे हुए थे। वहां पे स्क्रीन पे एकदम धुंधली पिक्चर थी बट आवाज क्लियर आ रही थी और हम 7-8 घंटा लगातार बैठे हुए थे वहां पे। वहां का माहौल, बातें सब मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और एक डायमंड की बात मुझको सबसे ज्यादा हिट की। मैं उस वक्त किसी को नहीं जानती थी, बाद में पता चला कि वो डायमंड, डबल डायमंड शिवरामा कृष्णन थे। फ्रेंड्स, रियली ही इज द बेस्ट स्पीकर बट नाउ माई हस्बैंड इज माई फेवरेट स्पीकर। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग बिजनेस के अंदर एंटर कर गए। देखिए, बिजनेस में आने के बाद बहुत से चैलेंजेस आते हैं ना, लेडीज लोग को खास करके। तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन हमारे सपनों के सामने सारे चैलेंज फीके पड़ जाते थे। उस वक्त वाराणसी में कोई मीटिंग नहीं होती थी, हमारी अपलाइन बहुत दूर थी, बच्चे छोटे थे, कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, जब आप अच्छे काम में होते हैं तो भगवान आपके साथ होता है ना। यू आर बॉर्न टू सक्सीड, नॉट फॉर डिफीट। देखिए, चैलेंजेस अगर नहीं होंगे तो जिंदगी में जीने का मजा है कुछ नहीं आएगा ना। रामचरितमानस को ही अगर हम लोग देखें तो भगवान राम के चरित्र में सीता हरण, रावण, ये सारे प्रसंग अगर हटा दे तो कुछ बचेगा उसके अंदर में? उसी पे पूरा बेस है वो। तो जब भगवान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा तो हम लोग तो इंसान हैं, है ना, तो हमें तो करना ही होगा। और हम लोग क्या होते हैं, अपनी समस्या को लेकर इधर उधर भागते हैं लोगों के पास। लोग क्या करते हैं, सिर्फ समस्या का उत्तर देते हैं, समाधान नहीं करते हैं, है ना। कहते हैं ना कि ऊंची चट्टानों से मत घबरा ए अकब, अकब यानी पंछी, है ना। ऊंची चट्टानों से मत घबरा ए अकब, ये तो आते हैं तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए, है ना। फ्रेंड, उसी तरह से हम लोग की जिंदगी में भी जो चैलेंजेस है ना, वो हम लोग को अपने मंजिल के नजदीक लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं मंजिल अब दूर नहीं है, आप उसके बहुत करीब हो, आप सक्सेस के करीब हो। तो उस टाइम पे हमको सबसे ज्यादा पेशेंस बना के रखना है और कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी बना के रखनी है और उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, सक्सेस होके दिखाना है। अब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या करना होता है? एक चीज सीखा कि सेट द हायर गोल, है ना। जब आपका गोल बहुत ऊंचा होगा ना तो जो छोटे छोटे हर्डल्स आ रहे हैं आपको वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। और हमारे सपने रियली इतने बड़े थे कि कुछ भी चैलेंज आता था हमको कुछ नहीं दिखता था, हमें सिर्फ अपना गोल दिखता था, ये पाना है, कैसे बच्चों को मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, सब हो जाता था। कैसे होता था वो भी हमें नहीं मालूम, बस हो जाता था क्योंकि हमें अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता था। फ्रेंड्स, इन चैलेंजेस को हम ओवरकम करते चले गए और धीरे धीरे हमको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते गए और अभी भी बहुत रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। हमने जो सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है। आज मुझे मेरे हस्बैंड का 24 आवर्स कीमती टाइम मिल रहा है। जब वो मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने बच्चों को ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। आज वो मेरे लिए ज्यादा परेशान होते हैं कि संगीता को मेंटली फिजिकली कैसे आराम मिले। तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी अपने हस्बैंड में ऐसे चेंजेस चाहिए, है ना, तो आपको भी ये सारी चीजें मिल सकती हैं। अचानक से जब कोई आदमी कहता है ना कि मनोज जी आपके कारण हमारी जिंदगी बदल गई, हमारी जिंदगी में खुशियां आ गई, दैट टाइम आई रियली प्राउड ऑफ हिम। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के साथ साथ लोगों की जिंदगी में भी वैल्यू ऐड कर सकें। फ्रेंड्स, इस बिजनेस ने रियली गिव अस पीस ऑफ माइंड। मुझ में बहुत सारे इंटरनल चेंज किए, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब वो नहीं आता है। मेरा बिहेवियर, मेरा थिंकिंग प्रोसेस, मेरा एटीट्यूड, सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस में बदल रहा है। मुझ जो बैड हैबिट्स थी वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इसके अलावा वर्ल्ड टूर तो सबको बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत शुरुआत से ही था कि विदेश घूमे, बट पैसा होते हुए भी ये सब पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि टाइम का चैलेंज होता था। आज इस बिजनेस से हम लोग कई सालों से फ्री में विदेश यात्रा कर रहे हैं और सबको पता है कि वहाँ कितना अच्छा, आपके लीडर्स बताते होंगे कि कितना अच्छा वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, मनी मिलती है। जिन फोटोज को कभी हम लोग ना जी के अपनी किताबों में पढ़ते थे, देखते थे, आज उन सबको हकीकत में देख रहे हैं, है ना। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, वेटिकन सिटी और यहाँ तक कि हिंदुस्तान, आगरा का ताजमहल भी मैंने इसी बिजनेस की वजह से देखा, नहीं तो पता नहीं कितने वर्षों में कब देखते। कई बार देखिए, एक रिवॉर्ड्स और बहुत अच्छा लगता है कि इस संजोग से हम लोग की एनिवर्सरी हमेशा उस टाइम पे ही पड़ती है और हम लोग मोस्टली अपना एनिवर्सरी विदेश में मनाते हैं। हमने शादी के समय कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में भी सही तरीके से मनाएंगे, बट अब हर साल विदेशों में हो रहा है। आप लोग को चाहिए ऐसा है?
तो ये सारी चीजें जो नहीं सोचे थे वो सब कुछ रिवॉर्ड्स में मिल रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज और है कि हमारे एक रिलेटिव्स ने कहा कि आप अपने बहुत सारे इतने कंट्रीज के फोटोज और ये सब दिखाइए, तो हमने उनको अवॉइड कर दिया कि जो है ना आप ऐसे ही देख लो क्या वीडियो कैमरा में इसमें, क्योंकि अब कितने की फोटो लेंगे ना, हमको तो हर साल जिंदगी भर घूमना है। और हम लोग के आम जिंदगी में क्या होता है वो फैक्ट है, आम जिंदगी में कितनी बार लोग विदेश जाते हैं, 1-2 बार, तो उनके लिए वो मायने रखता है वो फोटो, वो सीडी, सब कुछ। अब रोज ही जाना है तो कितना सीडी आप रखोगे। तो ऐसे ग्रेट लाइफ स्टाइल ये बिजनेस आपको देता है फ्रेंड्स। सिर्फ मुझ में ही नहीं, मेरे बच्चों में भी इस सिस्टम ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत से पॉजिटिव अफर्मेशंस उनमें आ रहे हैं, उनमें अच्छी बुक पढ़ने की हैबिट्स आ रही है, उनका एटीट्यूड अच्छा हो रहा है, वो उनमें विजडम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। वो मदर्स डे पे बहुत अच्छी अच्छी इमोशनल बातें वो लिख के देते हैं, इतनी समझदारी भरी कि आप सोच नहीं सकते कि एक 8 साल का 10 साल का बच्चा ऐसी बात को लिख सकता है। वो बातें मनोज जी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। फ्रेंड्स, रियली हम विश करते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया के जो है ना सबसे यंगेस्ट डायमंड बने, है ना, और उनमें भगवान ऐसी विजडम दे कि वो लोगों के बहुत कम उम्र में लोगों की जिंदगी में कलर भर सके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सिस्टम ने, इस बिजनेस ने दिया, वो था क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, मनी तो हम लोग सब जगह से कमा सकते हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इस बिजनेस ने हमें दिया, है ना। मनी यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर हम लोग प्रायोरिटी देते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी, लेकिन यदि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रायोरिटी देंगे, फोकस करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप आ जाएगा, है ना। हम लोग को बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं जिनको हम पैसे से खरीद सकते हैं, है ना, कार, घर, ये वो, लेकिन सेम टाइम पे हम लोग को ऐसी बहुत सारी चीजें चाहिए ना जिनको हम पैसे से बाई नहीं कर सकते हैं, है ना। वी कैन बाई अ हाउस बट नॉट अ हैप्पी होम, वी कैन बाई अ कंपेनियन बट नॉट अ फ्रेंड, है ना। वी कैन बाई अ बेड बट नॉट अ गुड स्लीप, वी कैन बाई अ गुड टाइम बट नॉट अ पीस ऑफ माइंड। फ्रेंड्स, रियली देखिए, हर आदमी मिलियनर तो नहीं बन सकता है, बट आई एम श्योर थ्रू दिस बिजनेस एवरीवन कैन गेट अ पीस ऑफ माइंड, है ना, हैप्पियर, हेल्थियर एंड प्रॉस्परस लाइफ, अ गुड फ्रेंड्स, सक्सेसफुल लाइफ, अ सिग्निफिकेंट लाइफ, हैप्पी फैमिली रिलेशनशिप एंड मोर होप। फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ दृढ़ निश्चय किया और अपने आप को वक्त के साथ बदला। देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड इन माई डिक्शनरी। फ्रेंड्स, सफलता ने कभी हम लोग को मदहोश नहीं किया और असफलता ने कभी डराया नहीं। कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव एंड गेट फ्यूल फ्रॉम फेल्योर, है ना। कभी समटाइम्स फेल्योर भी आपको आपके गोल के नजदीक लेके जाता है। फ्रेंड्स, आज आप लोग जहां पे हैं वो आपकी चॉइस है, बट आज से आप जो डिसीजन लेंगे उसके रिवॉर्ड्स बहुत कुछ और हो सकते हैं। सो बिलीव योरसेल्फ। भगवान ने आप सबको बहुत से गुण दिए हैं, बहुत से हुनर दिए हैं, सिर्फ उनको पहचानिए, खुद पे विश्वास कीजिए। यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स। सो हेल्प मी इनवाइटिंग माई डायमंड हस्बैंड, द मैन हु प्रोवाइड्स मी really the great lifestyle. Thank you. Now I am inviting my husband. बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों, आपने संगीता जी को सुना। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। हजारीबाग एक जगह है झारखंड में, अभी वहां मैं बॉर्न हुआ, पढ़ाई शुरू हुई। 6 भाई हैं हम लोग, जिसमें मैं सबसे छोटा हूं। और हमारा वहां पर ट्रेडिशनल बिजनेस है, एजेंसी लाइन का, गल्ले का। पता नहीं, बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगा। पढ़ना सबसे मुश्किल काम लगता था। बिजनेस था अपना, थोड़ा शॉप पे बैठते थे, अपनी मजदूरी ले लेते थे, 100-200 रुपया, 25-50 रुपया, जो 10-20 रुपया मिलता था उसको खर्च करते थे। घूमना फिरना शौक था। आपको मैं बता दूं कि बस स्कूल जाता था, पहला क्लास अटेंड किया, उसके बाद बाहर घूमना है, केवल पिक्चर देखनी है। मतलब बहुत आराम से मैंने स्टूडेंट लाइफ बिताया है। बिल्कुल पढ़ने में दिलचस्पी कभी नहीं लिया। लेकिन एक घटना मुझे अच्छी तरह याद है कि जब क्लास 6-7 में था मैं, तो हमारे क्लास टीचर ने महाभारत की कथा सुनाई थी लंच के बाद। वो कथा जो उन्होंने सुनाया था वो लगभग 8-10 महीने तक चला था, और वो क्लास मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया था। उससे मुझे आज एहसास होता है कि मेरा इंटरेस्ट लाइफ की एजुकेशन में ज्यादा था, स्कूल कॉलेज की क्वालिफिकेशन में इंटरेस्ट नहीं था। यह समझ में आता था कि बिजनेस है, पैसा कमा लेंगे। और एक चीज और बताऊंगा कि जो मेरे बचपन का सबसे जिगरी दोस्त था, उसको क्लास 9 में मैंने एक बार स्मोकिंग करता हुआ देख लिया। तब से मैं आज तक उससे नहीं मिला हूं, क्योंकि मुझे पावर ऑफ एसोसिएशन का पावर उसी समय पता चल गया था कि अब मैं अगर इससे साथ रहूंगा तो मैं भी स्मोक करने लगूंगा। और मेरे फादर की रेपुटेशन बहुत है,
वो अभी 85 साल के हैं और उन्होंने पूरी लाइफ अपनी इंसानियत के जज्बे के साथ जिया है। कभी उन्होंने पैसे को प्रायोरिटी नहीं दिया, लोगों को प्रायोरिटी दिया, लोगों के लिए हमेशा अच्छा किया। यही उनकी जिंदगी का धैर्य। और आज उनकी लाइफ में सबसे अच्छी चीज जो मैं देखता हूं उनके पास है कि 85 साल की एज में लाइफ को लेके कोई रिग्रेट्स नहीं है उनके पास, कोई पछतावा नहीं है। ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत अच्छे संस्कार उनसे मिले। हमेशा मेरा इंट्रोडक्शन फैमिली में एक तरीके से होता था कि सबसे छोटा है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसी समय दिल दिमाग में होता था कि कुछ बड़ा करके जिंदगी में दिखाएं। पैसा कमाना तो एक अपने हिसाब से चीज है, बट अचानक उसी समय क्रिकेट का धुन चढ़ गया और किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया कि तुम हजारीबाग से भी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। और उसी चीज को मैंने ठान लिया और उसके बाद मैंने स्टेट लेवल से क्रिकेट खेला, यूनिवर्सिटी से खेला। और दुख की बात यह है कि कभी किसी ने इंकरेज नहीं किया, कभी किसी ने यह चीज नहीं बोला कि तुम इंडिया टीम से खेल सकते हो। और यहां मुझे शुरुआत में इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज लगी कि यहां हर कोई यह बोलता था कि यू कैन गो डायमंड। शायद वहां भी कुछ लोग बोलते तो इंडिया टीम से खेल जाते, फिर भी मैंने अपना बेस्ट वहां पर दिया। एक लाइफ का स्टेज आया जब मुझे डिसाइड करना पड़ा कि या तो क्रिकेट और या तो फिर अपना कैरियर कोई बनाना पड़ेगा। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि बनारस में हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे और 91 में मैंने एक फैक्ट्री लगाई। उस समय पे उस फैक्ट्री में हमने 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पे, और वो सारा एक्सपेंसेस मैंने अपने हाथ से किया। सोच के ये शुरू किए थे कि फैक्ट्री लगाते ही बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट उल्टा आया। बहरहाल वो फैक्ट्री लगाई, उसमें बहुत चैलेंजेस आए, उससे स्ट्रगल करके निकले। फिर 95 में मैंने एक दूसरी फैक्ट्री लगाई। ये सब कुछ चलता रहा। और चूंकि मैं बहुत कम एज में आया था बनारस, तो मेरी दोस्ती हर फील्ड के बैकग्राउंड के लोगों से हो गई थी। मैं था खुद 22 साल का, लेकिन मेरी फ्रेंडशिप 60 साल के बुजुर्ग के साथ हो गई और काफी क्लोज हो गए हम उनके साथ। और इससे हुआ मेरे साथ ये फायदा कि मुझे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस समझ में आने लगा। मैं एक सपना लेके आया था बनारस की बहुत पैसा कमाऊंगा और बहुत पैसे वालों की सर्किल में था, लेकिन 97, 98 तक कुछ पैसे वालों को मैंने जब करीब से देखा और ये समझ में आया कि पैसा तो इनके पास बहुत है, लेकिन जिंदगी में कितने गरीब है ये लोग। तो एक बात समझ में आ गई, उस समय समझ में आने लग गई कि पैसे से अमीर होना अलग बात है और जिंदगी में अमीर होना अलग बात है। और मेरा टेस्ट कुछ उसी दरमियान मेरा कुछ टेस्ट बदलने लग गया। काफी उतार चढ़ाव देख चुका था और बहुत सारे सवाल जिंदगी के जुड़ते जा रहे थे। और एक बात समझ में आ गया था कि पैसा कमाना केवल मेरी जिंदगी का पर्पस नहीं है। शायद भगवान हर इंसान को किसी पर्पस के लिए, पर्पस के साथ धरती पे भेजता है, और जब वो इंसान उस पर्पस के लिए काम करता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो मैं कुछ संतों के पास जाने लग गया और काफी डिस्कशन होने लग गया। एक संत के टच में आया मैं 99 में, और उनके साथ रह करके ये भी एक गॉड्स प्लान था कि मेरी थॉट प्रोसेस में, मेरी सोच में और जिंदगी को लेके जो कंफ्यूजन था वो बहुत सारी क्लैरिटी आने लग गई मुझे। और उसी दरमियान सन 2000 में ये बिजनेस भैया ने मुझे ऑफर किया, तो मैं अपने आप को चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और जो कुछ मैं अध्यात्म की दुनिया में स्टडी कर रहा था, समझ पा रहा था, वो सब कुछ धीरे धीरे मुझे यहां दिखाई देने लगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि कोई भी आप काम करना अगर चाहते हैं तो आपको प्रेरणा चाहिए। अगर उसमें लगातार आप बने रहना चाहते हैं तो बिना प्रेरणा के थोड़े दिनों तक आदमी उस चीज में दिलचस्पी ले पाता है, काम कर पाता है। तो मुझे बहुत तेजी से इंस्पिरेशन मिलने लग गया इस बिजनेस में। उसी समय मैं एक फैक्ट्री और लगाने की सोच रहा था, बहुत तेजी से मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। तो क्या चीजें शुरुआत में मुझे प्रेरित की इस बिजनेस को करने के लिए, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं वो शेयर करूंगा। पहली चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि आम लाइफ में मैं देख चुका था कि बड़ा से बड़ा एम्पायर बिजनेस के फील्ड में कब धराशायी हो जाए कुछ पता नहीं है। मानते हैं आप ये चीज देखा आपने? लेकिन इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने देखा कि इसमें बुराई क्या है। अगर मैं अपना अनप्रोडक्टिव टाइम यहां लगाता हूं तो समय भी अच्छा बीतेगा, लाइफ में जो अच्छा ना होना है वो होगा। क्योंकि बिजनेसमैन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें 1 लाख रुपया महीना आ सकता है, 2 लाख आ सकता है, 5 लाख आ सकता है, लेकिन किसी महीने 10 लाख जा भी सकता है। ये डर बिजनेसमैन को परेशान किए रहता है। हमारे साथ भी ये डर था। लेकिन इस बिजनेस का तरीका यही है कि आपको जो भी आए वो आएगा ही, जा आपका कभी नहीं सकता। तो इस चीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद मैं अपने इस बिजनेस में आने के पहले ही समझ चुका था कि दुनिया में एक आदमी उतना ही कामयाब है, न कि उसका फाइनेंशियल लेवल कितना है, बल्कि उतना कामयाब है जिस लेवल पर उसकी फैमिली लाइफ है। तो यहां पर मैंने हस्बैंड वाइफ के साथ मिलकर जो काम करने का तरीका देखा। मैं जब फंक्शन में गया और मैंने देखा कि जो कपल्स आ रहे हैं स्टेज पे वो कितना खुश हैं, एक दूसरे को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं और सबका कॉमन गोल है।
तो यहां पर इमीडिएटली कुछ सीडी कैसेट सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि यहां पर रहकर फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बिजनेस में ब्यूटी क्या है कि आप 4 लोगों को, 4 जो प्लैटिनम लेवल पे लोग हो, एक कन्याकुमारी, एक बॉम्बे, एक श्रीनगर और एक कलकत्ता, चारों को एक दूसरे के साथ बैठा दीजिए इस हॉल में। चारों एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिले हैं, आपको उनकी सोच 100% एक मिलेगी। लेकिन एक छत के नीचे हस्बैंड वाइफ 40-50 साल जिंदगी बिता देते हैं, उनकी सोच एक नहीं हो पाती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। मैं जब इस बिजनेस में इंस्पायर होकर काम करना शुरू किया तो लोगों ने थोड़ा, जो मेरे शुभ चिंतक थे, जो इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने रोकना टोकना शुरू किया। ये तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा, बट उनकी कोई गलती नहीं है। वो कुछ जिंदगी में और देख रहे थे, मैं कुछ और देख रहा था कि मनोज तुम 2-2 फैक्ट्री लगा करके अब इस काम में किस काम में उलझ गए हो। लेकिन मेरा विजन क्लियर हो गया था कि मैं चाहे 2 फैक्ट्री लगाऊं या 10 फैक्ट्री लगाऊं, जब 60 साल का हो जाऊंगा उस समय मेरे घर में एक तमाशा होगा। दोनों लड़के एक तरफ रहेंगे, सास एक तरफ रहेगी, दोनों बहू एक तरफ रहेगी, ठीक है। और वो तमाशा मुझे ही फेस करना पड़ेगा। लोग दुनिया में बाहर जीत जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम अपने घर में हार जाते हैं। इस बिजनेस की ब्यूटी है कि आपको पहले घर में जिताएगा और दुनिया में जीत इसके बाद मायने नहीं रखती है। दादी सास 75 साल की, सास 50 साल की और बहू 25 साल की, कितना ही पैसा कमा लीजिए, ये जनरेशन गैप की जो सोच है इसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन तीनों को इस बिजनेस में डाल दीजिए, पूरी सोच ठीक हो जाएगी। आप एक बात सोचिए कि सास बहू को बाहर नहीं जाने देती, लेकिन अगर सास की डाउनलाइन में बहू है और सास फंसी हुई है 7000 पीवी पे और बहू है 4000 पीवी पे, तो फिर उसको बाहर ही रहना पड़ेगा। सास घर में आने नहीं देगी कि 7000 कर लेना तब घर पे आना। दोस्तों, हमने देखा है सब कुछ होने के बाद घर में कितनी मुसीबतें हैं, कितना क्राइसिस है। ये सब का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बात पैसे की नहीं होती, सबका ईगो टकराता है, सबकी उपाधि टकराती है, ठीक है। मुझे कई लोग बोले कि मनोज जी आखिर क्या जुनून चढ़ गया आपको, क्या हो गया इस बिजनेस में। मैंने बोला भाई साहब, एक फैमिली में सब कुछ हो, 5 भाई हो, देवरानी जेठानी सब हो, सबको 10-10 हजार रुपया खर्च करने का छूट दे दिया जाए, लेकिन प्रेम से एक साथ रहने बोला जाए, बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है। इस बिजनेस में डाल दो, सब प्रेम से रहना सीख जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी। और उसका कारण क्या है ये भी मैं आगे कवर करूंगा। तो ये फैमिली का जो टेस्ट है ये मेरे ऊपर सवार हो गया कि यहां हस्बैंड वाइफ का एटीट्यूड एक हो जाता है, कॉमन गोल है। इसको मैंने अपने एंगल से समझा। दोस्तों, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि आम लाइफ में आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, अगर आपके पड़ोस में आपकी जैसी दुकान खुल जाए तो कैसा लगेगा। चाहे वो आपका रिश्तेदार ही खोल ले, आपका सगा भाई खोल ले, आपको अच्छा नहीं लगेगा। एम आई राइट? जब तक कोई विन नहीं करेगा तब तक हम विन नहीं करते। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और यही बात लोगों को समझ में नहीं आती है। हम हर साल आयोजन करते हैं सत्संग का, हमारे अजीज मित्र हैं, उनको ये बिजनेस समझ में नहीं आता और हमसे बार बार पूछते हैं कि तुम हो तो आध्यात्मिक, इस बिजनेस में अध्यात्म कहां है। तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई साहब, एसी कमरे में बैठ के अध्यात्म के बारे में चाय की चुस्कियों को लेकर के बात करना बहुत आसान है कि कोई बुरा बोले तो बुरा मत मानो, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बुरा बोल दूं तो चाय भी पूरा पीने नहीं दोगे, 1 साल तक नहीं बुलाओगे। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर पहले कुछ लोगों से बुरा बुलवाया जाएगा और थर्मामीटर लेके चेक किया जाएगा, बुरा नहीं लगा 5-7 लोगों से तो आप सिल्वर हो जाओगे। और अगर आपको बुरा लगता ही नहीं है तो आप एमरल्ड डायमंड हो जाओगे। दिस इज द इनर ग्रोथ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है। फिर सोशल लाइफ को मैं समझ पाया। सोशल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि कहीं 500 लोगों की भीड़ में गए, 100 रुपया देके खाना खा के आ गए तो बहुत सोशल हो गए हम, या 100-200 लोगों को खाना खिला दिया। सोशल लाइफ का मतलब है कितनी लाइफ को हम टच कर रहे हैं, कितनी लाइफ को हम बेटर कर रहे हैं। हमने देखा यहां पर वही काम हो रहा है। यहां पर कोई स्टेटस नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। भगवान ने हम सबको इंसान बनाया है और ये एक ऐसी जगह है जहां पे केवल हम इंसान बन करके पैसे को अर्न करते हैं। दिस इज द कि हम ईश्वर की सत्ता में जीवन को जी करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे इंस्पायर कर रही थी। और एक चीज जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जब भी दिक्कत आई इस बिजनेस में, उसने बहुत मुझे ताकत दी कि 60-65 साल की जिंदगी के बाद आदमी की लाइफ एकदम छिन्न भिन्न हो जाती है। और मे बी लाइफ तो रहती है बट इंतजार किसी और चीज का होने लगता है। उसकी वजह है सब कुछ होता है बट उस एज में लोगों को कोई एसोसिएट कम करना चाहते हैं। आज के समय में तो बच्चा चाहता है लेकिन हालात ऐसे हैं कि बच्चा साथ नहीं रह सकता,
और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन मेरी समझ में एक बात उसी समय आ गई कि अगर इस बिजनेस में आप एमरल्ड डायमंड हैं तो 60-65 साल के बाद आप 101% जीवन को टिल द एंड ऑफ लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो बुढ़ापे का जो फियर है वो बहुत ज्यादा डरा रहा था कि अल्टीमेट हमें भी उस एज में जाना है। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से वो सारी चीजें समझ में आई। ये सारी चीजें समझ में आने लग गई बहुत तेजी से, और बहुत एनर्जी मिलने लग गई, पैशनेट होने लग गया मैं, बहुत ताकत आने लग गया। एक चीज जिसने बहुत मोटिवेट किया कि बाहर की दुनिया में मैं तंग आ चुका था देख करके, सारे रिश्तेदारी नातेदारी कहना बुनना सब कुछ फॉर्मेलिटी है, ज्यादा से ज्यादा बहुत कम अपनापन है, और वो चीजें मुझे तो कचुटती थी। मैंने देखा बाहर की दुनिया में पैसा सब कुछ है, यहां पे रिलेशन सब कुछ है, सब कुछ इस बिजनेस में रिलेशनशिप है। और दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, धरती से जब आदमी जाएगा तो एक ही चीज अपने साथ लेके जाता है, दैट इज द रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप हम इस बिजनेस में बिल्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें जब इंस्पायर कर चुकी थी तो फिर डायमंड होने का भूत सवार हो चुका था। हमारे अपलाइन ने इमीडिएट हमसे पूछा बहुत सारे सवाल, जब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया कि मैं पढ़ा बहुत कम हूं, कॉलेज में मैंने 2-4 क्लासेस किए बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पढ़ने में दिल ही नहीं लगता था। लेकिन कॉमन सेंस बहुत था, और ये पूरा बिजनेस कॉमन सेंस पे डिपेंडेंट है। हमारे अपलाइन से मैंने पूछा बहुत एक्साइटेड होने के बाद में एक बार कि क्या भाई दुनिया में कोई भी आदमी डायमंड हुआ है? क्योंकि मेरे अंदर एक डर आ गया कि अगर कोई नहीं हुआ है तो होना मुश्किल है, बिकॉज तब मुझे इन्वेंट करना पड़ेगा रास्ता। लेकिन अगर एक आदमी भी हुआ है तो डंडिल मनोज अग्रवाल हो जाएगा, क्योंकि पीछे उसने रास्ता जरूर छोड़ा होगा। उन्होंने बोला कि हजारों लोग हुए हैं। मैंने उसी समय बोला, उस समय मैं 100-200 पीवी पे भी रहा होगा, कि एक नाम मेरा आज लिख दीजिए, मनोज अग्रवाल डायमंड होगा आपकी टीम में। तो दोस्तों उसी समय डिसीजन ले लिए। डिसीजन के साथ दोस्तों एक चीज है कि लोग 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो डिसीजन लेने के बाद कंफ्यूज हो जाते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हमने डिसीजन ही सही लिया है कि नहीं लिया है, और दूसरे वो लोग रहते हैं जो डिसीजन लेने के बाद अपने डिसीजन को सही प्रूफ करने के लिए जी जान लगा के काम करते हैं और उसे प्रूफ कर दिखाते हैं। मैं दूसरे वाले लिस्ट में था, और इसके बाद मैंने बहुत तेजी से अपने आप को बदलना शुरू किया। मुझे याद है कि एमरल्ड जाने तक मैंने मोर और लेस टीवी का स्विच ऑफ ऑन नहीं किया। क्रिकेट का इतना शौकीन था, लेकिन मुझे पता नहीं इंडिया टीम में कौन आया और गया कुछ भी, क्योंकि एक बात समझ में आ गई थी कि जो चीजें हम आज पोस्टपोन कर रहे हैं, आज छोड़ रहे हैं, वो भविष्य में मेरी जिंदगी में क्या लेके आएगा, मेरे बच्चों के लिए क्या लेके आएगा, जिससे हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और इन्हीं सारी चीजों के साथ पैशन बढ़ता जा रहा था, जुनून चढ़ता जा रहा था, और तमाम तरह के जब काम करने गए लोगों से मिलने तो ये लग रहा था कि कौन आदमी है जो ये बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है इसके बाद क्या होता है? पता है सबको? तो वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। तरह तरह के लोगों के रिएक्शन, तरह तरह की बातें, कुछ लोग मुझे समझाना शुरू कर दें। बट एक बात मेरी समझ में आ गई थी कि मुझे चाहे कितना ही समझा लो, मुझे इतना विश्वास हो चुका था कि इस बिजनेस से, दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा, लोग बाहर जो प्रतिक्रिया करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है, आपके अंदर क्या होता है। इस बिजनेस में रह करके जब मैं शुरुआती दौर में काम कर रहा था, 2-4-6 महीने तक तरह तरह के रिएक्शंस को झेल रहा था, तो एक चीज समझ में तुरंत आने लग गई कि 2-4-6 महीने में जो भी मैंने टाइम बिताया है उसमें मैं इंप्रूव हो रहा हूं, मेरी वाइफ इंप्रूव हो रही है। धर्म का, अध्यात्म का एक ही पर्पस है, हम जो कुछ करते हैं अपने आप को ठीक करना है, और मैं ठीक हो रहा हूं। यह चीज मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही थी, और स्ट्रगल भी आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं इतना ज्यादा फोकस हो चुका था बिजनेस में, इतना विश्वास मेरा बढ़ चुका था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके बोले कि इस बिजनेस को छोड़ दो तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला था। दोस्तों जो भी इस बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं वो गॉड आपको टेस्ट करता है। टेस्ट ये करता है गॉड कि क्या आपको इतना विश्वास है अपने ऊपर कि कुछ बंदों की जिंदगी में आपके हवाले कर दूं तो आप उसको संभाल पाएंगे। तो दोस्तों जब भी चैलेंजेस आए यही समझिएगा कि गॉड आपको टेस्ट कर रहा है। मेरा फोकस इतना ज्यादा था कि एक बार मैं कलकत्ता गया हुआ था, मैं सिल्वर हो चुका था उस समय, 2003 की बात है ये, 3-4 की, और पीछे से हमारे घर में चोरी हो गई। हालांकि हमारी बहुत अच्छी कॉलोनी है और बाय फॉल्ट हो गई तो हो गई। हम जो लॉस हुआ 3-4 लाख रुपए का, 4-5 लाख रुपए का, उसको लेके मैं 1% परेशान नहीं था। कलकत्ता में मैं मीटिंग नहीं कर पाया, उसको लेके परेशान था। बहरहाल फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए मुझे वापस बनारस आना पड़ा। घर के लोग और कॉलोनी के लोग मुझे जबरदस्ती थाने ले गए। मुझे लग रहा था कि मेरा एक दिन खराब कर रहे हैं, जो होना था वो तो हो गया, इस बिजनेस से बहुत कुछ आने वाला है इससे ज्यादा, तो मैं एक दिन खराब क्यों करूं। अब थाने में गया तो मुझे उसकी रिकवरी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन थानेदार में इंटरेस्ट आने लग गया। इमीडिएटली 1 हफ्ते में उसको स्पॉन्सर कर डाला, उसके नीचे स्पॉन्सर किया। दोस्तों जिंदगी में एक चीज ध्यान में रखिएगा
हम हमेशा उस चीज के लिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं जो हो चुका होता है, और जब उसके लिए आप दुखी होते हैं तो आगे और चीजों को आप लॉस करते हैं, क्योंकि तब आप लाइफ में अलर्टनेस, अवेयरनेस खो देते हैं। बहरहाल वो हमारा कंज्यूमर ही रहा और इसी तरह सब कुछ चलता रहा और हम पैशनेट हो गए, बहुत सारा एहसास हुआ। तो जो बिजनेस में बिलीव और कॉन्फिडेंस आ रहा था वो अपने अंदर के एहसास से आ रहा था। लोग कहते हैं ना कि समझाने का बिजनेस है। दोस्तों, आप किसी को नहीं समझा पाएंगे। 40 साल घर में रहने के बाद हस्बैंड वाइफ को नहीं समझा पाता, वाइफ हस्बैंड को नहीं समझा पाता, हम लोगों को समझा पाएंगे? ये बिजनेस एहसास का है, रियलाइजेशन करने का है। जो मेरे अंदर रियलाइजेशन थी, जिससे मुझे ताकत मिल रही थी, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और वो बहुत पावरफुल होगा। आज जानना चाहेंगे आप? मैंने अपने एंगल से इस बिजनेस को समझा, अपने एंगल से रियलाइज किया। एक रियलाइजेशन जो मेरे अंदर बहुत तेज आया कि जब मैं अध्यात्म को स्टडी कर रहा था तो अपने संत से समझ पाया कि लाइफ का पर्पस क्या है। हर चीज का दोस्तों एक धर्म होता है। मिर्ची का धर्म क्या है? तीता होना। चीनी का धर्म क्या है? तो मानो जो हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा नेचर क्या है, हमारी प्रकृति क्या है? टू लव एंड टू बी लव्ड इज द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। दुनिया में कहीं किसी को प्रेम करना नहीं सिखाया जाता और प्रेम करके आप कभी थक नहीं सकते। हजारों घंटे लगातार प्रेम कर सकते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन किसी को घृणा करते हैं और नफरत करते हैं तो 1 घंटे में ही आप थक के चूर हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने नेचर के एंगल्स जीते हैं। मैंने देखा कि दुनिया में एकमात्र यही ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितना लोगों को प्रेम करेंगे और प्रेम पाएंगे, उतना ज्यादा ये आपका फ्लरिश करेगा। बाकी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। तो मैं रियलाइज कर पाया, समझ पाया कि दुनिया में इसीलिए हर फील्ड का आदमी डायमंड बनता है, लेकिन डायमंड किसी और फील्ड में नहीं जाता। उसकी वजह यही है कि यहां पर हमें अपने नेचर में जिंदगी को जीने का सुख मिलता है। दूसरी चीज जो मैंने एहसास किया कि इतना अच्छा सब कुछ है तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है बिजनेस। तो फिर यह भी समझना पड़ा और सीखना पड़ा कि समझ में क्यों नहीं आता और आता है। आपको मैं उसका सही आज बताऊंगा कि लोगों को क्यों समझ में नहीं आता, कहां लोग फंसते हैं और कहां लोग रुकते हैं। दोस्तों, भगवान ने हम सबको, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो बिल्कुल 100% स्पिरिचुअल होता है, वो 100% गॉड होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, दुनिया उसको रियलाइज कराती है, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और उसका ईगो डेवलप होना शुरू होता है। इसके बाद वो कुछ बन जाता है, बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, ये वो। अब उसके अंदर 2 लोग जीवन जी रहे हैं। एक भगवान ने जिस इंसान को बनाया था वो इंसान, और एक उसने अपने आप को जो बनाया है। भगवान ने जिस इंसान को बनाया था वो इंसान जब केवल होता है तो ईश्वर की सत्ता में होता है, लेकिन हम जब अपनी उपाधि के साथ जीते हैं उसको हम जीव की सत्ता कहते हैं। अब एक बात समझ में आ गई कि जब इस बिजनेस को लोग देखते हैं तो देखते वो दोनों लोग हैं। जो वो इंसान है वो इसको करना चाहता है, लेकिन जो उसकी उपाधि है वो उसको रोकती है। और मैं अपने हिसाब से समझ पाया कि उस उपाधि को समाप्त करके उस इंसान के फेज में जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, मैंने यहां देखा कि इस बिजनेस में 100% हम इंसान बन जाते हैं, हमारी सारी उपाधि समाप्त हो जाती है 100%। इसलिए यहां बहुत पीस ऑफ माइंड है। मंदिर में जाते हैं, भगवान है, भगवान तो हर जगह है, लेकिन वहां आपको शांति इसलिए मिलती है कि हम डॉक्टर से इंसान बन जाते हैं, बिजनेसमैन से इंसान बन जाते हैं, और हमारी उपाधि जो समाप्त होती है, हमारा ईगो जो खत्म होता है, उसी की वजह से शांति मिलती है। लाइफ में हम लोग 2 तरफ ग्रो करते हैं। एक हमारी ग्रोथ होती है आउटसाइड और एक ग्रोथ होती है इनसाइड। ठीक है? अगर बीज को हम जमीन में बोएं तो क्या होगा? वो 2 तरफ ग्रो करता है। एक होता है आउटसाइड जिसे हम पेड़ कहते हैं, एक अंदर ग्रो करता है जिसे हम जड़ कहते हैं। ऐसा ही होता है। अगर पेड़ में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब क्या है? जड़ में भी प्रॉब्लम आ गई। जो बाहर ग्रोथ हुई पेड़, उसे कैरियर कहते हैं, और जो जड़ है वो कैरेक्टर है। जो लाइफ में हम बाहर ग्रो करते हैं वो कैरियर है, जो अंदर ग्रो करते हैं वो कैरेक्टर है। मेरा मानना है कि जिंदगी का रिलेशन कैरेक्टर से है। जिंदगी तभी अच्छी होगी जब कैरेक्टर होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों का कैरियर बहुत अच्छा है, 2-2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टर बिल्ड नहीं हुआ है तो उनकी जिंदगी शायद अच्छी नहीं होगी। लेकिन एक हस्बैंड वाइफ 15-15 हजार रुपया महीना कमा ले, कैरेक्टर दोनों का अच्छा है, तो डन डील, जिंदगी उनकी बहुत अच्छी होगी। अब फर्क क्या है कि बाहर की दुनिया में पेड़ लग जाता है, जड़ बने न बने, कैरियर बन जाता है, कैरेक्टर बने न बने। इसलिए बड़े बड़े पेड़ बना करके भी लोग जिंदगी में दुखी हैं।
लेकिन इस बिजनेस में क्या है, पहले जड़ बनेगा, पहले कैरेक्टर बनेगा, तब पेड़ लगेगा। और यही लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं, पेशेंस लूज कर जाते हैं कि जब जड़ बढ़ रहा होता है तो उन्हें पेड़ की ज्यादा चिंता हो जाती है। दोस्तों, आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क क्या आया कि पहले मैं लोगों से बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाता था जो फाइनेंशियली मेरे से ज्यादा स्ट्रांग होते थे। आज बिकॉज ऑफ जो मैं यहां सीखा हूं ब्रिज सिस्टम में और यहां के लीडर से, आज दुनिया का सबसे धनी आदमी भी मेरे सामने आ जाए तो वो प्रेशर में आ जाएगा, मनोज अग्रवाल प्रेशर में नहीं आने वाला है। जानना चाहेंगे क्यों? पहले मैं प्रभावित होता था लोगों के पास क्या है, अब मैं प्रभावित होता हूं लोगों में क्या है। दोस्तों, हम बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों में क्या छोड़ के जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है वो हमको अच्छा कैरियर दे सकती है, लेकिन जब तक जिंदगी की पढ़ाई में नहीं आएंगे तब तक जिंदगी अच्छी नहीं होगी। और इस सिस्टम में जिंदगी की पढ़ाई है, इसलिए मैं इस बिजनेस का फैन हूं, इसलिए मैं पैशनेट हूं। एक और चीज है, यहां आपको अचीवमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, लेकिन यहां आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। लाइफ को फुलफिलमेंट चाहिए। बाहर की दुनिया में मैंने देखा है लोग अचीवमेंट करते हैं, लेकिन लाइफ को फुलफिलमेंट चाहिए। दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं जो 100 करोड़ 200 करोड़ कमाने के बाद 65 साल 70 साल की एज में फूट फूट के रोते हैं, क्योंकि वो लाइफ में सब कुछ अचीव तो गए लेकिन अंदर से खाली रह गए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मनोज जी, आप लोग लाइफ की बहुत बात करते हैं, आखिर क्या कारण है? मेरे पास सब कुछ है 100-200 करोड़, तो भी मैं बेचैन हूं, और मेरा जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी बेचैन है। मैंने उसको बोला, भाई साहब, आप बेचैन इसीलिए हैं कि आप बाहर से तो अमीर हो गए हैं लेकिन अंदर से आप अभी भी गरीब हैं। अगर जब आदमी अंदर से अमीर होता है तो बाहर से अपने आप बुद्ध हो जाता है, वो जिस तरह महात्मा गांधी की लाइफ थी। यह बिजनेस में मैं आपको गारंटी देता हूं, बाहर जो कुछ हो आप अंदर से बहुत अमीर हो जाएंगे। बाहर की चीजें आपको परेशान करना बंद कर देगी, और यही सारी चीजें मेरी जिंदगी में होने लगा, वो चेंजेस आने लगे, और इसलिए मैं पैशनेट होने लग गया बिल्कुल से। इसके बाद कुछ चीजें और जो फर्क पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पोजिशनल लीडरशिप क्रिएट होता है और यहां परमिशिबल लीडरशिप क्रिएट होता है। समझ पा रहे हैं अब ये चीज? दुनिया में 2 तरह की लीडरशिप होती है। पोजिशनल लीडरशिप का मतलब है कि बहुत बड़े पद पे कोई व्यक्ति है, उसको सैकड़ों लोग फॉलो करते हैं, उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं कि पद को करते हैं। यह अचीवमेंट है, फुलफिलमेंट नहीं है। अगर आप, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में है, उसका प्रेसिडेंट है, उस व्यक्ति को लोग फॉलो कर रहे हैं कि उसके पद को कर रहे हैं, उसके पद को कर रहे हैं। और किसी के पास 100-200 करोड़ रुपया है, लोग उस व्यक्ति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके पैसे को फॉलो कर रहे हैं। यह व्यक्ति भी वो चीज समझता है। ये सारी चीजें अचीवमेंट है, फुलफिलमेंट नहीं है। परमिशिबल लीडरशिप का मतलब होता है कि उसके पास कोई पद नहीं है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इससे फुलफिलमेंट मिलता है। और यह तभी संभव है जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, लोगों को बिल्ड करते हैं, तभी यह चीज मिल सकता है। हर आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट पाने का एक ही तरीका है, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना। और इस बिजनेस का यही ब्यूटी है कि आप वैल्यू एड करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे समझ में आ रही थी। यहां आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा, यहां पे स्टेटस ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, अपनी नजर में जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो दुनिया की चिंता समाप्त हो जाती है, और नहीं तो दुनिया की बेचैनी, बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। स्टेटस के बारे में मैं यही बता सकता हूं आज, जो मैंने समझ पाया हूं, क्योंकि बहुत स्टेटस का कई बार आदमी को नशा हो जाता है। स्टेटस के चक्कर में फंस के आदमी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है, उन चीजों को खरीदता है जिसकी जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को दिखाने के लिए जिसको पसंद नहीं करता है। ठीक है? तो दैट्स की मुझे इस चीज ने बेहद पैशनेट कर दिया कि मैं अब ईश्वर की सत्ता में जीवन को जी रहा हूं, ईश्वर की सत्ता में अर्न कर रहा हूं, क्योंकि मैं केवल यहां पर इंसान हूं। मेरे मन से यह बोझ उठ गया, क्योंकि पहले यह चीजें बहुत परेशान करती थी, बहुत परेशान करती थी। और इन सारी चीजों के साथ मैं काफी स्ट्रांग हो गया, पैशनेट हो गया, और अपना डिसीजन लेकर काम करता गया। बट दोस्तों, फिर मैं एक चीज बताऊंगा, भगवान लाइफ सबको देता है, डिजाइन किसी का नहीं करता है। डिजाइन उस इंसान को खुद करना पड़ता है। मुझे एक मौका मिला कि मैं अपनी लाइफ को बेस्ट डिजाइन कर सकूं, और 60, 65, 70 साल की एज में इंसान के पास कुछ भी नहीं रह जाता। एक ही चीज रहती है, वो है उसकी मेमोरी, जो हस्बैंड वाइफ की स्टोरी बनती है, और वो स्टोरी फिर से रिपीट होती है उनके बच्चों के द्वारा, और बच्चों की स्टोरी डिपेंड करती है कि हमारी स्टोरी कैसे बनी है। तो मैं अपनी स्टोरी बनाने में लग गया, स्ट्रगल करता गया, और जब तक स्ट्रगल नहीं आएगा तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे। बिना स्ट्रगल के ग्रोथ ही नहीं होती।
निखार ही नहीं आता जीवन में। अगर आप इंपोर्टेड चाकू ले आए और उससे बड़ा प्रेम है आपको, तो क्या आप उसको अमूल बटर पे रगड़ के धार लाएंगे? रगड़ना तो उसे पत्थर पे ही पड़ेगा ना। तो जब तक हम अपने आप को रगड़े नहीं, स्ट्रगल में नहीं डालेंगे, तब तक हमारे अंदर की ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। हम भी कर रहे थे। और एक बात इस बिजनेस में रहकर मैं आपको पक्का बता दूं, जो मेरा विश्वास है कि जब आप दिल लगा करके, अपना सब कुछ न्यौछावर करके, पूरे शिद्दत के साथ काम करते हैं, तो ईश्वर आपको मदद करता है। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें ईश्वर कहते हैं कि मैं धरती में बार बार अपना भेष बदल करके ऐसे लोगों को मदद करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पत्थर बनना पड़ा। इसलिए बनना पड़ा कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ निछावर करके अच्छे नियत के साथ पारसमणि की तलाश में एक नहर पे गया और पत्थरों को तोड़ना शुरू किया उसकी खोज में। 5 साल तक वो पत्थरों को तोड़ता रहा। वो पारसमणि उसे नहीं मिला। अल्टीमेट 5 साल के बाद एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब बस। और जैसे ही उसने बस किया, छोड़ने का निर्णय लिया, अगला पत्थर जो तोड़ने वाला था उसी के नीचे पारसमणि था। ईश्वर ने बोला, उसी समय मैं पत्थर बना और उसके पांव से जाके टकरा गया। उसने गुस्से में मुझे उठाया और फेंका, तो मैं उसी पत्थर पे जाके गिरा और उस पत्थर को तोड़ दिया और पारसमणि उसे रिवॉर्ड कर दिया। दोस्तों, इसी तरह मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, लग रहा था क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन एक एक हीरे भगवान मेरी झोली में डालता गया और वो आज 6 के 6 मुझे मिल चुके हैं। 3 पॉलिश होके कंप्लीट हो गया है और 3 की पॉलिश चल रही है, जो बहुत जल्दी आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये इस तरह से मेरी एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, बहुत कमिटेड टीम बनने लग गई। और मेरी टीम में बहुत कमिटेड लोग हैं, बहुत विजडम वाले लोग हैं। हम अपनी अपलाइन से तो सीखते ही हैं, लेकिन मैंने अपनी टीम में भी बहुत लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा है। और दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब तक आपकी टीम में हमसे योग्य लोग टीम में नहीं आएंगे, तब तक हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होगा। बस हमें केवल एक ही चीज सीखनी है कि अपने से ज्यादा योग्य लोगों को लीड कैसे करना है, और उसके लिए ब्रीड सिस्टम हमारे सामने है। वो क्वालिटी हमें अपने अंदर डेवलप करना है। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, ये लीडर बनने का बिजनेस नहीं है। जब केवल आप लीडर बनते हैं तो पोजिशनल लीडरशिप क्रिएट करते हैं, लेकिन जब लीडर क्रिएट करते हैं तब आप परमिशिबल लीडरशिप पे जाते हैं और लीगेसी क्रिएट करते हैं। हमें लीडर बनना नहीं है, लीडर क्रिएट करने का बिजनेस है ये। ठीक है। अब एट लास्ट मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस से क्या हमें रिवॉर्ड्स मिला। जानना चाहेंगे आप? दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि पैसा बहुत कुछ था, पैसे की दुनिया मैंने बहुत देखी है। ऐसे ऐसे लोग मेरे दोस्त हैं जिनकी वर्थ 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है। बट बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते, और उसी से लाइफ में फुलफिलमेंट मिलता है। अभी 2.5-3 साल पहले जब मैं एमरल्ड क्वालिफिकेशन में था, हमारे फादर बीमार हो गए, बहुत सीरियस, उन्हें वेलोर ले जाना पड़ा। हम भी जा रहे थे, तो हजारीबाग से ट्रेन से उन्हें कलकत्ता के थ्रू फ्लाइट से जाना था, और फादर की स्थिति नहीं थी कि ट्रेन से वो उतर सके। हमारे एक ब्रदर साथ में थे। ट्रेन 4 बजे सुबह पहुंचनी थी। हमारे कलकत्ता में और भी बहुत जानने वाले लोग हैं। एक आदमी सुबह 4 बजे नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी टीम के 2 लीडर रात में 3 बजे व्हील चेयर और गाड़ी लेकर के वहां पहुंच चुके थे। और जब तक फ्लाइट नहीं गई तब तक वो साथ में रहे। हमारे फादर बहुत चिंतित रहते थे शुरुआत में कि तुम फैक्ट्री छोड़ के बिजनेस कर रहे हो, कहीं तुम्हारा लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर जब वो वेलोर से आए, फिर उन दोनों मेरे लीडर ने उनको संभाला। तो घर पे आने के बाद हमारे पिताजी ने मुझे पास में बुला के बोला कि तुम जल्दी से डायमंड बनो। जिस बिजनेस में ऐसे दोस्त मिलते हैं, धरती में उससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता है। और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज मेरे डायमंड होने का। दोस्तों, जब मैं एमरल्ड हुआ तो मेरी टीम की तरफ से एक मेमोंटो दिया गया मुझे, और उसको एक बहुत योग्य व्यक्ति ने, एक विद्वान ने, जो मेरी टीम में है, काफी अजीज है मुझे, उन्होंने रात में हस्बैंड वाइफ ने मिलकर 4 घंटे तक विशुद्ध हिंदी में लिखा, और काबिले तारीफ था वो। जब वो मेमेंटो मुझे दिया गया, तो चूंकि वो लायर हैं, उस फील्ड के बहुत सारे लोग आए थे, और तो बाद में उन्हें 15 दिन के बाद किसी ने अप्रोच किया कि हमारे बहुत बड़े अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए भी कोई मेमेंटो लिख दीजिए। मालूम है उनका जवाब क्या था? बोला, वो मेमेंटो मैंने नहीं लिखा है, मनोज जी के प्रति मेरी फीलिंग जो है, उस फीलिंग ने मुझसे लिखवाया है। आपके अधिकारी के लिए कोई फीलिंग हो तब तो हम लिख पाएंगे। दोस्तों, फॉरेन ट्रिप की बात हमारी वाइफ ने जैसा बताया, और मैं यही बोलूंगा कि बाहर की दुनिया में जनरली आत्मसम्मान ले लिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपका आत्मसम्मान आपको वापस दिला दिया जाएगा।
मुझे बड़ा दर्द होता था कि मैं पढ़ नहीं पाया था और पढ़े लोगों का नॉलेज मुझे फेस करना पड़ता था। मुझे पैसे से ज्यादा अट्रैक्शन इस चीज को प्रूव करना है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज से ज्यादा जरूरी कैरेक्टर है। आप जानना चाहेंगे नॉलेज और विजडम में क्या फर्क होता है? जब नॉलेज बहुत ज्यादा होता है ना आदमी पे सवार, तो वो आदमी को आदमी ही नहीं समझता है, और विजडम होता है तो आदमी को आदमी की तरह ट्रीट करता है। वो जिसको नॉलेज बहुत होगा वो बोलेगा बहुत ज्यादा, जिसको विजडम होगा वो सुनेगा बहुत ज्यादा। नॉलेज हो जाता है ना, जैसे नॉलेज जिसने जरूरत से ज्यादा क्रिएट कर लिया है, तो फिर क्या स्थिति होती है? अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लिए तो क्या स्थिति होगी आपकी? या तो पचाना पड़ेगा, और पचेगा नहीं तो क्या होगा? वॉमिटिंग होगी। तो मैं तो बनारस में अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे नॉलेज वाले लोग चाय की दुकान पे बैठ करके वॉमिटिंग करते रहते हैं भाई। लेकिन जब उस नॉलेज को आप डाइजेस्ट कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं बोलना पड़ता है, वो विजडम बन के आपकी लाइफ से रिफ्लेक्ट होता है और कई लोगों की लाइफ में पॉजिटिव स्प्रे कर देता है। इस बिजनेस में जो आपको सक्सेस मिलेगा वो कभी नॉलेज से नहीं मिलेगा, विजडम से मिलेगा। आपको वो नॉलेज विजडम में तब कन्वर्ट होता है जब आप उस पर एक्शन करते हैं। तो ये सारे रिवॉर्ड्स थे मुझे जो मिले, और मैं एक ही चीज बताऊंगा कि मेरा जिस मकसद से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, मैं समझ पाया हूं जो मुझे चाहिए इस बिजनेस से। मुझे बचपन से एक चीज लगता था कि मेरे फैमिली के लोग मुझ पे गर्व करें, इसलिए शायद मैंने क्रिकेट भी खेला था। दोस्तों, अगर विवेकानंद जी को जाकर के कोई कहता है उनके पेरेंट्स को कि क्या आपका बच्चा है जिसने लाखों लोगों की जीवन को बदल दिया, कैसा लगेगा उनके पेरेंट्स को? बहुत अच्छा लगेगा, वो गर्व फील करेंगे। विवेकानंद जी ने सही अर्थों में अपने पेरेंट्स से प्रेम किया था। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उसके लिए पेरेंट्स उनके प्राउड करें। दोस्तों, केवल एक कार्ड पे लिख देना मॉम आई लव यू, डैड आई लव यू, दिस इज नॉट इनफ। जब हम कुछ जिंदगी में ऐसा करते हैं कि हमारे एल्डर्स हम पे गर्व कर सके, तब सही अर्थों में हमने उनको प्रेम किया है। मैं आज एक ही सपना है, एक ही मकसद है मेरा कि मैं डायमंड बहुत जल्द हो रहा हूं। मेरे फैमिली के सारे लोग हैं और 85 साल की एज में मेरे पेरेंट्स आकर के स्टेज पे मुझे ब्लेस कर रहे हैं, और मैं यही बोल रहे हैं कि हर जन्म में मुझे ऐसा बेटा देना, वो मेरी जिंदगी पे प्राउड कर सके। दैट्स माई ड्रीम, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। लास्ट में रैली सेशन को मैं खत्म करते हुए आपको बताऊंगा कि कुछ मैसेज देना चाहूंगा आपको, लेडीज के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। पहले किसको दिया जाए? लेडीज को। अक्सर कहा जाता है कि लेडीज और मेल फीमेल के कैरेक्टर में बड़ा अंतर होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। मानते हैं आप लोग? जानना चाहेंगे क्यों होता है? पहली चीज तो ये चीज ध्यान में रखिए, दोनों का एक हो ही नहीं सकता। अगर एक होगा तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अंतर इसीलिए होता है कि आदमी एक दिन में 12,000 शब्द बोलता है, लेडीज मालूम है कितना बोलती हैं? 25,000 शब्द बोलती हैं। बेसिक डिफरेंस है। और दिक्कत कहां पे है? आदमी जब काम पे चला जाता है और रात में 8 बजे घर वापस आता है तो दरवाजे पे वाइफ खड़ी होती है और पूछती है आज का दिन कैसा रहा, तो आदमी के पास 3 शब्द बचे रहते हैं, बहुत बढ़िया रहा। और लेडीज का उस समय शुरुआत होता है। तो आप बहनों से मैं खाली इतना ही बताऊंगा कि अगर आप थोड़े दिन का आराम छोड़ करके जी जान से इस बिजनेस में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं, तो जो 12,000 शब्द आपके हस्बैंड के बाहर चले जाते हैं वो एक दिन पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपके हस्बैंड को काम पे जाना ही नहीं पड़ेगा। याद कीजिए उस हस्बैंड को जिससे आपकी शादी हुई थी, किस कदर आपका दीवाना था, लेकिन आज इतना प्रेशर है, काम में इनकम करने का इतना प्रेशर है, जॉब में इतना प्रेशर है, बिजनेस में इतना प्रेशर है कि वो अपने आप को ही भूल चुका है। आपको वो हस्बैंड इस बिजनेस से वापस मिलेगा जिससे आपकी शादी हुई थी। चाहेंगे आप? बस थोड़े दिन की साथ चाहिए, थोड़े दिन का जुनून चाहिए। तैयार हैं आप लोग? अब मैं अपने भाइयों को मैसेज यही देना चाहूंगा कि दोस्तों, मैंने अपने डायमंड से एक बहुत अच्छी बात सीखी है डेविड सोर से, कि वाइफ इज द सीक्रेट वीपन ऑफ आवर लाइफ। हर इंसान की जिंदगी का सबसे सीक्रेट वीपन उसकी वाइफ होती है। बाहर की दुनिया में लोग उसे लायबिलिटी बना लेते हैं, लेकिन इज ए बिजनेस आपकी वाइफ को सबसे बड़ा आपका एसेट बना देगा। दोस्तों, हम लाइफ में कुछ भी डेवलप कर ले, सब कुछ डेवलप कर ले, प्रॉपर्टी, ये वो, लेकिन 60-65 साल की एज में मालूम है आपके लिए सबसे ज्यादा टाइम किसके पास होगा? आपकी वाइफ के पास होगा। और उस दिन एहसास होगा कि हमने सब कुछ तो डेवलप किया, वाइफ को क्यों नहीं डेवलप किया। एक व्यक्ति जो मरने के कागार पे है, वो अपनी वाइफ को रोता हुआ कह रहा है कि अगर दोबारा जीवन मिला तो मैं तुम्हारा हीरो बनूंगा। दोस्तों, बिलीव मी, आप इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, एमरल्ड डायमंड जाइए, आप इसी जन्म में अपनी वाइफ के और बच्चों के हीरो बन जाएंगे।
अब एट लास्ट खत्म करते हुए मैं सभी को एक मैसेज दूंगा कि एक बार एक आदमी पहाड़ पे गया और दो चट्टानों को लेके आया, दो छोटे छोटे पत्थर को लेके आया, दोनों को अगल बगल रखने के बाद एक पे छेनी हथौड़ी मारना शुरू किया। तो दूसरा वाला तब तक वो मॉल में घूम के आया था, पिक्चर देख के आया था, उसने बोला यार मैं तो घूमने फिरने जा रहा हूं, रोज तुम्हारी पिटाई हो रही है, यहां पे लहू लुहान हो तुम। तो उस दूसरे पत्थर ने बोला पता नहीं ईश्वर ने किस मकसद के लिए मुझे चुना है, तुम मजा करो, हम मार पिटाई जो मेरी हो रही है वो देखते हैं, हम दर्द को सहते हैं। ये सिलसिला चलता रहा, वो बार बार उस पर कमेंट पास करता रहा, लेकिन 2 साल के बाद रिजल्ट ये आया कि उस पत्थर में से उसका वेस्टेज निकल गया, उसने दर्द को सहा और वो भगवान की मूर्ति बन गई और वो पत्थर का पत्थर रह गया। उस व्यक्ति ने दोनों को उठाया और मंदिर ले गया, उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। और पत्थर को कहां स्थापित किया जाता है? सीढ़ी पे। और लोग मंदिर में हमेशा 2 चीज लेके आते हैं, एक माला और एक नारियल। तो माला अब उस मूर्ति को जाने लग गई और नारियल हर मिनट उस पत्थर को पड़ रहा था। वो मूर्ति अब उससे पूछी कि भाई साहब क्या हाल है? बोले यार जितना मॉल घूमे मजा किया वो सब निकल रहा है 2-2 मिनट पे। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में आए तो कोई संजोग नहीं है, थोड़ा दर्द जरूर होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि जो दर्द इसलिए होता है कि हमारे अंदर का वेस्टेज निकलता है और जैसे जैसे वेस्टेज निकलता है आपका बेस्ट बाहर आना शुरू हो जाता है और आप एक आदर्श बनने लगते हैं लोगों के लिए। तो तैयार हैं आप लोग? बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं लाइफ में, वैसे भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी यहां कभी वहां। लोग भी आप पे कमेंट कसेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी और ताकत उन्हीं से मिलेगा आपको। मुझे इस बिजनेस में कभी कोई दिक्कत आती है तो मैं एक ही चीज करता हूं कि कोई नेगेटिव आदमी आके मुझे चैलेंज कर दे, इसके बाद मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं कि चाहे कुछ हो जाए इसको करके दिखाएंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा, लोगों को यह बिजनेस समझ में आए ना आए वो मैटर नहीं करता, आपका डिटर्मिनेशन समझ में आना चाहिए, आपका जुनून समझ में आना चाहिए कि आप एक विशेष मकसद के लिए आप पे जुनून सवार है। तो दोस्तों थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, जब कामयाब होकर के आप स्टेज पे आएंगे सारी जिंदगी लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.